बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए जुलाई 2024 की मालूमात। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये मालूमात हासिल करने के लिए मैंने आपके 3 तरह के जायचे बनाए हैं। एक जायचा बनाया है इल्म एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, दूसरा जायचा मैंने बनाया है इल्म रमल की रोशनी में, तीसरा जायचा मैंने बनाया है आपका इल्म जफर के मुस्तसिले से। जिन बहन भाई को मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए या जायचा बनवा कर मुझसे किसी किस्म का मशवरा चाहते हैं, जैसे कि आपको कहीं से जायदाद लेनी है या बेचनी है, आपको पता नहीं है कि आगे चलकर इसका नतीजा क्या निकलेगा, या कोई आप बिजनेस कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है ये मेरा कारोबार आगे चलेगा या नहीं चलेगा, अगर कहीं से रिश्ता आया हुआ है आपको ये भी मालूम नहीं है कि ये रिश्ता हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो आगे चलकर इसका नतीजा क्या निकलेगा, या कर्जे के मामला होते हैं, या किसी के साथ आप मिलकर कोई शरारती कारोबार करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर के बारे में इतना मालूम नहीं है कि आगे चलकर इसके नतायज क्या निकलेंगे, ये हमारा शरीक बिजनेस हमें फ़ायदा देगा या इसकी वजह से हमें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा दूसरे भी दुनिया के कई सारे मामलात होते हैं, इनके बारे में आप हमसे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से। बुर्ज कोस वालों के जुलाई 2024 के हालात कैसे रहेंगे। बुर्ज कोस वालों की माली पोजीशन जुलाई महीने में बेहतर और अच्छी रहेगी, पैसे के हुसूल में भी इजाफा रहेगा और माली मुश्किलात का भी इस महीने आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। करीबी रिश्तेदारों से भी आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। अगर किसी करीबी रिश्तेदार से, बहन भाई से अगर आप किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको करीबी रिश्तेदारों की तरफ से मदद आसानी से मिल सकती है। आपके घर में इस महीने कोई खुशी की तकरीब भी मनाई जा सकती है। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामला भी बेहतर और अच्छे रहेंगे। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी इस महीने आपके खुशगवार रहेंगे। आप इस महीने में किसी खुशी की तकरीब में शामिल होने के लिए अपने घर से निकलते हुए भी हमें देखने में आ रहे हैं। पांचवा बुर्ज आपका इस महीने कमजोर पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से कुछ परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है और मोहब्बत के हुसूल में भी आपको इस महीने नाकामी भी हो सकती है। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से इस महीने आपको फ़ायदा हासिल होगा और भरपूर मदद भी रहेगी। अगर आप किसी अच्छे मुलाजिम का हुसूल चाहते हैं तो अच्छे मुलाजिम के हुसूल में भी इस महीने आपको आसानी रहेगी। शरारती मामलात की वजह से आपको कुछ इस महीने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और शरीक हयात से भी ताल्लुकात में कशीदगी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका शरीक हयात आपके ना चाहते हुए भी आपसे कहीं दूर जाता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है। महीने के आखिरी 15 दिनों में आपका 7वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात भी बेहतर रहेंगे और शरीक हयात से भी ताल्लुकात अच्छे और खुशगवार रहेंगे। और महीने के आखिरी 10 दिनों में आपकी माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी। महीने के आखिरी 10 दिनों में आपको कुछ माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। इस महीने अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, दूर दराज का या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र करने में इस महीने आपको आसानी भी रहेगी और जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं इस मकसद के हुसूल में भी आपको आसानी रहेगी। तालिब इल्मों के इल्म में मज़ीद इजाफा होगा। कानूनी मामलात भी इस महीने बेहतर रहेंगे। कारोबार बिजनेस आपका अच्छा इस महीने में नहीं चलेगा। अफसरों की तरफ से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है और बुजुर्गों की तरफ से भी आपको किसी किस्म की परेशानी होने का अंदेशा मौजूद है और मुलाजमती तबादला आपके मर्जी के खिलाफ भी होने का इम्कान किया जा सकता है। आपको इस महीने में करीबी दोस्तों से कुछ इख्तिलाफात और कशीदगी रहेगी और करीबी दोस्तों से इस महीने आपको नुकसान पहुंचाने का भी अंदेशा मौजूद है। करीबी दोस्तों से आपको इस महीने में नामुरादी हासिल होगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है
तो कैदी को इस महीने कैद से आज़ादी मिल भी गई तो दोबारा गिरफ्तार होने का अंदेशा मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज घोष वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जदी की तरफ। बुर्ज जदी वालों के इस महीने माली पोजीशन बेहतर रहेगी, पैसे के हुसूल में भी आसानी रहेगी और जुमला माली मामलात इस महीने आपके बेहतर और अच्छे रहेंगे। तीसरा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात में कुछ कशीदगी हो सकती है और करीब के शहर के सफ़र करने से आपको नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात इस महीने बेहतर रहेंगे। जायदाद और प्रॉपर्टी से आपको इस महीने माली फ़ायदा हासिल होगा। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी बेहतर रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको देर तक रहने वाली खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के हुसूल में भी आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। आपका सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। शरीक हयात से भी ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद की शादी के मामलात भी इस महीने में बेहतर रहेंगे। अगर कोई जदी बुर्ज वाला इस महीने में शादी करना चाहता है, महीने के शुरुआती 15 दिन आपके शादी करने के लिए बेहतर होंगे। महीने के आखिरी 15 दिनों में आपका सातवां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात में आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है। शरीक हयात की तरफ से भी कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। अगर आप इस महीने में दूर दराज का सफ़र या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र करने में आपको आसानी भी रहेगी। सफ़र आपका बेहतर और खुशगवार भी रहेगा और जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, इस मकसद में भी आपको आसानी से कामयाबी हासिल होगी। 10वां बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से महीने के आखिरी 15 दिनों में सफ़र करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि 9वां बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। 10वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह 10वां बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से अफसरों की तरफ से आपको इस महीने में परेशानी हासिल हो सकती है और मुलाजमती तबादला भी आपकी मर्जी के खिलाफ होने का इम्कान मौजूद है। कारोबार बिजनेस में आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है, लेकिन महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका 10वां बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से अपने अफसरों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार होना शुरू हो जाएंगे और कारोबारी मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इज्जत में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। करीबी दोस्तों से इस महीने में आपको नामुरादी हासिल होगी और करीबी दोस्तों से इस महीने आपको परेशानी हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस महीने कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जदी वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों की इस महीने माली पोजीशन बेहतर और अच्छी रहेगी, लेकिन इनका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ देखने में आ रहा है। पैसे का इजाफी खर्चा आपका इस महीने में करीबी रिश्तेदारों के मामलात पर या बहन भाइयों के मामलात पर होने का इम्कान ज़्यादा मौजूद है। करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी, लेकिन इस महीने में आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपकी मर्जी से, आपकी खुशी से कहीं दूर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। घरेलू हालात भी बेहतर और खुशगवार रहेंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। जायदाद और प्रॉपर्टी से भी इस महीने आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इन मामलात में भी आपको आसानी रहेगी। बच्चों की तरफ से भी आपको इस महीने खुशी हासिल होगी। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी भी इस महीने में हासिल हो सकती है। मोहब्बत के हुसूल में भी इस महीने आपको आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना इस महीने में आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से इस महीने आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। अगर आप किसी अच्छे मुलाजिम का हुसूल चाहते हैं तो अच्छे मुलाजिम के हुसूल में भी इस महीने आपको आसानी रहेगी। सातवां बुर्ज आपका इस महीने कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात की तरफ से इस महीने आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शरीक बिजनेस से भी आपको नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात इस महीने बेहतर नहीं रहेंगे। अगर कोई इस महीने में शादी करना चाहता है तो इस महीने में शादी करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। इस महीने आपको कर्जे के मामलात की वजह से या विरासती जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।
آپ کا نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کہیں دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنا اس مہینے میں آپ کے لیے بہتر رہے گا. سفر آپ کا خوشگوار بھی رہے گا اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی. قانونی معاملات بھی آپ کے بہتر رہیں گے. آپ کی عزت میں بھی اضافہ رہے گا. اس مہینے میں آپ کو اپنے افسروں کی طرف سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی. کاروبار بزنس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور اس مہینے میں آپ کا 11واں برج بہتر پوزیشن میں رہے گا. 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے اور آپ کے امیدوں اور خواہشات سے. 11واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے اس مہینے میں آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی اور قریبی دوستوں سے تعلقات بھی آپ کے خوشگوار رہیں گے اور نیک دوستوں کی طرف سے اس مہینے میں آپ کو بھرپور مدد رہے گی. اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی نہیں ملے گی. یہ ہیں حالات اور معاملات برج طلوع والوں کے. اب ہم آتے ہیں برج حوت کی طرف. برج حوت والوں کی اس مہینے مالی پوزیشن کمزور رہے گی. پیسے کے حصول میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے اور مالی نقصان ہونے کا بھی اس مہینے میں اندیشہ موجود ہے. جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے اس مہینے آپ کو مالی نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے. تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے. قریبی رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے اس مہینے میں آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی اور اس مہینے آپ کا کسی نیک مقصد کے لیے کسی قریب کے شہر کا سفر بھی ہو سکتا ہے. چوتھا برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے. گھریلو حالات کی وجہ سے اور خاندانی تعلقات کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی ہونے کا اندیشہ اس مہینے میں موجود ہے. والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے. پانچواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والی خوشی حاصل ہوگی. محبت کے حصول میں بھی آپ کو اس مہینے میں آسانی رہے گی. انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے بھی آپ کو دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے بھرپور مدد حاصل رہے گی. اگر آپ کسی اچھے ملازم کا حصول چاہتے ہیں تو اچھے ملازموں کے حصول میں بھی اس مہینے آپ کو آسانی رہے گی. جملہ شراکتی معاملات آپ کے بہتر اور اچھے رہیں گے. شراکتی معاملات سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اگر اس مہینے میں کوئی حوت برج والا شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ مہینہ اس کے لیے بہتر اور فائدہ مند رہے گا. اگر آپ کسی سے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کے حصول میں بھی اس مہینے آپ کو آسانی رہے گی. نواں برج آپ کا بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنا یا دوسرے ملک کا سفر کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے حصول میں بھی اس مہینے آپ کو کامیابی حاصل رہے گی. علم کے حصول میں بھی آسانی رہے گی. قانونی معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے. آپ کا 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور ملازمتی ترقی ہونے کا بھی اس مہینے میں امکان موجود ہے. اور دوسرے شہر میں رہنے والے قریبی دوستوں سے اس مہینے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی. دوستوں سے تعلقات بہتر اور آپ کے خوشگوار رہیں گے. اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی مل سکتی ہے. یہ ہیں حالات اور معاملات برج حوت والوں کے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے یہ آپ سے چھوٹی سی گزارش بھی کرتے ہیں جن دوستوں نے بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری ہمت افزائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہمیں دیجیے اجازت. اگلی ویڈیو تک اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.